17 फरवरी 2026, जी हाँ 17 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं क्लास 10th एंड 12th के फाइनल बोर्ड एग्जाम सेशन 2026 से। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी क्योंकि लगभग काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, या किसी ने नहीं भी किए तो वो एक दो दिन में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, बहुत सारे टेंशन में होंगे, बहुत सारे रिविजन कर रहे होंगे। बट ये क्या मैम, इन सब के चलते अभी तो एग्जाम्स भी नहीं हुई है, सीबीएसई ने एक नया सीक्रेट आप सभी के लिए रिवील किया है। आखिर ये सीक्रेट है क्या? ये सीक्रेट रिलेटेड है आपकी कॉपी चेकिंग से। तो अभी तक तो एग्जाम भी नहीं हुए थे, लेकिन इस बार कॉपी चेकिंग का कौन सा नया रूल है, कौन सा नया मेथड है, ये क्या सीक्रेट है जो सीबीएसई बात कर रहा है, जानना चाहते हो? बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे होंगे कि मैम इस नई मेथड से क्या आपके मार्क्स पे अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस बार तो सीबीएसई ने वैसे ही पेपर पैटर्न बदल दिया है। कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस अलग आएंगे, साइंस का पेपर, सोशल का पेपर, हर एक चीज का पैटर्न बदला हुआ है। क्या इससे आपके मार्क्स पे अफेक्ट पड़ेगा? क्या आपके मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे? आखिर कौन सी क्लास की चेकिंग यहां पर बात की जा रही है बोर्ड एग्जाम्स की? क्या इसी ईयर से चेकिंग में बदलाव हुआ है? ये सारे क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के इस सेशन में। वेरी वार्म वेलकम हियर, दिस इज बरखा मैम योर एप्टेक गुरु, जहां पे क्लास 9 to 12 आईटी, आईपी, एआईसीएच सभी सब्जेक्ट की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आज बात करेंगे हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें बेसिकली सीबीएसई ने क्या किया है। सीबीएसई ने एक ऐसा कॉपी चेकिंग का सीक्रेट रिवील किया हुआ है जिसकी मदद से अब आपको यह पता चल जाना है कि भाई इस बार से सेशन 2026 से कौन सी मेथड है जिसके थ्रू आपकी कॉपीज चेक की जाएगी। उस मेथड का नाम है एक्चुअली ओएसएम। आखिर ये ओएसएम किस बला का नाम है मैम, क्या है ये? इसका फुल फॉर्म है बेटा ऑन स्क्रीन मार्किंग। अभी तक जो कॉपी चेकिंग होती थी बोर्ड एग्जाम की वो फिजिकली होती थी, मींस की जो सीबीएसई इवैल्यूएटर्स होते थे वो बकायदा एक सेंटर पे जाते थे, जितने भी टीचर्स होते थे सब्जेक्ट टीचर्स, और वो कॉपी चेक करते थे। कॉपी चेक मैन्युअली की जाती थी। मैन्युअली कॉपी चेक करने के बाद में आपका पोस्ट रिजल्ट प्रोसेस होता था, रिजल्ट प्रिपेयर होता था जिसमें टाइम लग जाता था और मई जून तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता था। लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या किया, सेशन 2026 से ही इस टेक्निक में बदलाव कर दिया। आखिर मैम ये चेंज है क्या? इस बार सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग को लॉन्च किया हुआ है, मतलब कि अब जो आपकी कॉपीज चेक होगी ना वो डिजिटल इवैल्यूएशन के थ्रू होगा। अब ये इवैल्यूएशन आपका ऑफलाइन इवैल्यूएशन मींस कि ऐसा इवैल्यूएशन नहीं होगा कि जो फिजिकल हो या मैनुअल हो। ये इवैल्यूएशन आपका डिजिटल इवैल्यूएशन होगा जिसमें आपकी कॉपीज कंप्यूटर्स के थ्रू चेक की जाएगी, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो। तो अब आपके लिए एक चीज और ज्यादा रेस्ट्रिक्ट हो गई है कि बेटा जो भी लिखोगे आंसर, जैसे भी लिखोगे आंसर, बहुत सोच समझ के केयरफुली आंसर फॉर्म करना, क्योंकि अब आपकी कॉपीज टीचर नहीं बल्कि अब आपकी कॉपीज सिस्टम चेक करेगा। आपकी मार्क्स का जो टोटल होगा वो सिस्टम जनरेट करेगा। तो जैसा आप जैसा आप आंसर लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जनरेट होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि टीचर कॉपीज चेक नहीं करेंगे। ये जो मार्किंग है, ये जो चेकिंग है वो सिस्टम पर टीचर्स ही करने वाले हैं, बट ये जो इवैल्यूएशन होगा वो डिजिटल इवैल्यूएशन होगा। अब आप सोच रहे हो मैम आप ये बात कैसे कह रहे हो? तो बेटा जी ये चीज सीबीएसई ने आपको बताई है, ठीक है? तो सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे चले जाते हैं हम, और मेन वेबसाइट पे आप देखो यहाँ पर एक नया सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया है जिसमें यहाँ पे साफ साफ सीबीएसई ने बताया है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन स्क्रीन ऑफ क्लास 12th एग्जामिनेशन, और 9 फरवरी को ये बेसिकली सर्कुलर आया था। तो अब इस सर्कुलर के थ्रू क्या बताया जा रहा है कि ये जो कॉपी चेकिंग का तरीका है ओएसएम वाला, ठीक है, ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला, ये किसके लिए है? ये 10th वालों के लिए नहीं है, ये 12th वालों के लिए है स्पेसिफिकली, ठीक है? तो 10th वालों की जैसी कॉपी चेक होती हुई आई है अभी तक फिजिकली मैनुअली, वैसे ही चेक होगी। लेकिन 12th वाले सतर्क हो जाओ, क्लास 12th के हर एक सब्जेक्ट की कॉपीज अब ओएसएम टेक्निक के थ्रू चेक होगी, दैट इज ऑन स्क्रीन मार्किंग। मींस कि यहां पे अब डिजिटल इवैल्यूएशन आपके लिए होगा। समझ में आ गई बात? अभी अगर हम इस डिजिटल इवैल्यूएशन की बात करें तो डिजिटल इवैल्यूएशन में क्या चीजें इंक्लूड हो रही है और इसकी मदद से क्या होने वाला है, जरा इस चीज पे फोकस करो। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्लास 10th एंड 12th अक्रॉस 26 कंट्रीज 47 लाख स्टूडेंट्स यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस एग्जाम में, जिसमें बोर्ड ने ये डिसाइड कर लिया है कि इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी, वो भी सिर्फ क्लास 12th वालों के लिए। बट दिस इवैल्यूएशन टेक्निक ऑफ क्लास 10th आंसर बुक विल कंटिन्यू इन फिजिकल मोड एज बिफोर इन 2026। तो क्लास 10th वालों का तो फिजिकल और मैन्युअली चेकिंग होनी है, लेकिन क्लास 12th वालों के लिए डिजिटल इवैल्यूएशन होने वाला है। अब इससे क्या होगा मैम? क्या हमारे मार्किंग पे इफेक्ट पड़ेगा? इससे क्या हो जाने वाला है? क्या नया और क्या न्यू चेंज आ जाएगा कॉपी चेकिंग में? तो सुनो, जो मैन्युअली एरर
होती थी, टोटलिंग में प्रॉब्लम होती थी, तो मार्क्स टोटल करने में आपको प्रॉब्लम होती थी, आप रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरते थे। अब वो प्रॉब्लम यहाँ पे लगभग सॉल्व हो जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो सिस्टम के थ्रू होगा, है ना। यहाँ पे बकायदा आप जो भी टीचर कॉपी चेक करेगा तो जो कैलकुलेशन होगा वो टोटलिंग एरर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन एंड रिड्यूस मैनुअल इंटरवेंशन, अब यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन भी नहीं होगा, फास्टर इवैल्यूएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने टीचर्स होंगे वो डिजिटल वे में कैलकुलेशन कर रहे होंगे, डिजिटल वे में आपकी कॉपीज को चेक कर रहे होंगे, और इसके लिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी ऑन ड्यूटी रेगुलर ड्यूटी पे रहकर अपने स्कूल में भी ये काम कर पाएंगे जहां पे वो काम करते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से सेंटर पे, सीबीएसई के सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं होगी, और इससे उनका कॉस्ट, टाइम, सारी चीजें बच जानी है। सो पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन में जो टाइम लगता था ना, कॉपी चेकिंग के बाद में फिर आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता था, फिर 1 महीने बाद रिजल्ट आता था, अब ये उसमें भी टाइम डिले भी नहीं होगा। तो पोस्ट रिजल्ट का भी, वेरिफिकेशन का भी कोई प्रॉब्लम यहां नहीं होने वाला है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्कूल्स टू कंट्रीब्यूट टू द इवैल्यूएशन, तो कुल मिला के ये जो अपॉर्चुनिटी है वो सारे स्कूल्स के लिए प्रोवाइड की गई है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डिजिटल इवैल्यूएशन। तो कुल मिला के अब कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि इस बार जो क्लास 12th का कॉपी चेकिंग का जो तरीका है वो क्या है, वो सीबीएसई ने इस बार कॉपी चेकिंग का तरीका आपका बदल दिया है। इस बार जो कॉपी चेकिंग होगी वो कैसी होगी, इस बार जो कॉपी चेकिंग होगी वो बेसिकली आपकी डिजिटल इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग होगी, डिजिटल मोड में होगी, ठीक है। तो स्कूल रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे सारे स्टूडेंट से और सभी लोगों से कि बाकायदा आप जो आंसर लिख रहे हो वो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना, क्योंकि इस बार इवैल्यूएशन डिजिटल होने वाला है, जिससे आपके मार्क्स इफेक्ट करेंगे। इस बार आपके मार्क्स में कोई गलती कैलकुलेशन में नहीं होने वाली है, तो क्लास 12th वाले हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स को बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करके आना। जैसा जैसा सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स में बताया है कि भाई ये सैंपल पेपर है, इससे इस तरीके के क्वेश्चंस इतने मार्क्स के इस यूनिट से इस चैप्टर से आएंगे, वैसे वैसे प्रिपेयर कर लो। समझ में आ गई बात। तो अब ये डाउट आपके दिमाग में क्लियर हो गया है कि मैम आखिर ये ओएसएम टेक्निक है क्या और ये कैसे काम कर रही है, ठीक है। इसके लिए देखो सीबीएसई ने ऑलरेडी जो है इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में। अब इस बार से क्लास 12th की कॉपी डिजिटल इवैल्यूएशन के थ्रू चेक होगी, क्लास 10th की नहीं होगी। तो 10th वाले फिलहाल अभी खुश हो जाओ, आपके लिए ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं निकाला है सीबीएसई ने, सिर्फ क्लास 12th के लिए निकाला है, ठीक है। तो अभी भी अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि आपकी बरखा मैम ना सिर्फ आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रही है, बल्कि आप देखो यहाँ पर क्लास 12th 9 to 12th ऑल कंप्यूटर सब्जेक्ट्स, सभी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा साइंस, वेब एप्लीकेशन। तो जितने भी बच्चे इन सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स लाने से डरते हैं, अभी तक इन सब्जेक्ट्स को छुआ भी नहीं है, ये सोच रहे हैं कि मैम कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, गैप डेज में पढ़ेंगे तो क्या अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो यदि आपने टारगेट अपना 100 out of 100 का बनाया हुआ है, क्योंकि ये सारे स्कोरिंग एज वेल एज स्कोपिंग सब्जेक्ट है, आपकी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। किसी मेन सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स आते हैं तो आईटी, एआई, सीए जैसे जो सब्जेक्ट्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक वरदान की तरह साबित होते हैं, है ना। तो इनमें अच्छे मार्क्स लाना, इनमें फुल मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करना क्या है, इसके लिए जितने वीडियो लेक्चर्स हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर देना, ठीक है जी। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो में इसी तरीके की नई अपडेट के साथ में। अगर सीबीएसई का कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले आपकी बरखा मैम आपको अपडेट करेगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम एंड थैंक यू सो मच।